नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्राथमिक शिक्षा में स्वागत है। दोस्तों, आपको वो वीडियो याद था जहां हम लोगों ने परी लोग की बात की थी? हाँ, उसमें दो भाई बहन थे, लड्डू, राजकुमारी और उसका छोटा भाई चंचल, जिसका नाम शैतान सिंह भी है। आइए आज मैं आपको उसकी आगे कहानी सुनाता हूँ। क्या हुआ कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था परी लोग में। रानी माँ कहीं घूमने गई हुई थी और दोनों बच्चे उनके, लड्डू और शैतान, दोनों छत पे खेल रहे थे। लेकिन खेलते खेलते वो कुछ देर के लिए उबने लगे। तो अब वो सोचे क्या करें। तब उन्होंने अपने महल से पूछा कि महल महल, हम लोग उब रहे हैं और माँ भी नहीं जो हमारे साथ खेले, तो बताओ अब हम क्या करें। तो महल ने कहा कि एक काम करो, आप सब राजकुमारी और राजकुमार हो, ऐसा क्यों नहीं करते कि आप लोग अपने राजमहल में घूमने चले जाओ एक बार, और उसके बाद आप अपने राज में घूमने निकल जाओ, देखो कि वहां क्या हो रहा है। दोनों की ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। अब वो करे क्या, तो उन्होंने वो क्या किए कि जादू उनको आता ही था, तो जादू से दोनों तितली बन गए और अपने राज में निकल दिए क्या घूमने। जो लड्डू थी वो गुलाबी रंग की तितली और जो आपका शैतान सिंह थे वो हरे रंग की तितली बन के दोनों निकल लिए। अब चलिए देखते हैं वो घूमते घूमते कहाँ पहुंचते हैं। अब जैसी राजकुमारी ने उससे कहा तो दोनों तितली बन के तुरंत उड़ गए। अब उड़कर वो घने जंगल में पहुंचे। हर जगह शांति और हरियाली, ताजा हवा था, उनके पंखों को लहरा रहा था। अब दोनों उड़ते उड़ते जाने लगे। वो बात कर रहे थे, दीदी अब हम लोग कहाँ चले। वो कह रही थी, भैया शैतान चलो, अच्छा है हम लोग अपना राज घूमते हैं, देखो हमारा राज माँ ने कितना बढ़िया सजाया हुआ है, कितने अच्छे से रखा हुआ है, हर जगह शांति है। तभी उनके कान में एक आवाज आती है, कुकुड़ुकू कुकुड़ुकू। क्या? अब तो शैतान बोलता है, दीदी लगता है कोई मुर्गा कहीं दूर बोल रहा है। कहा हाँ बोल तो रहा है, देखो मुर्गे की भी अपनी खासियत होती है, कितना अच्छा आवाज है, ये सुबह हम लोग को जगाता है। कहा हाँ दीदी लगता है यहीं से वहां राजमहल में आवाज आती होगी। लेकिन एकाएक वो चौंक जाते हैं। चौंकते क्या है देखकर कि वो मुर्गा बोलता है कि सुनो साथियों, आओ मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ। ऐसा सुनकर दोनों अचरज पड़ जाते हैं, मुर्गा भी बोलता है। तब कौतूहलवश दोनों कहते चलो दीदी आज हम लोग काम करते हैं, चलो देखते वो कहानी क्या सुना रहा है। अब वो सब दोनों जो है उड़ के उस मुर्गे के पास पहुंच जाते हैं और देखते क्या है कि खूब बढ़िया मंच सजा हुआ है और मंच पे नीचे पत्थर पर एक मुर्गा खड़ा होके सबको बुला रहा है कि साथियों आओ मैं तुम्हें आज अपनी बिरादरी की एक कहानी सुनाता हूं, जिसमें एक बूढ़े मुर्गा थे। दोनों जो है लड्डू और शैतान वहां उनकी ओर चल देते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अब बच्चों क्या हुआ कि दोनों भाई बहन पहुंच गए वहां पे, लेकिन करे क्या, तो वहां पे दो लाल फूल थे। तो एक पे लड्डू और एक पे जाके शैतान बैठ गए। और तब तक क्या देखते हैं कि मुर्गे ने सबको अपने मंडली वाले को बुला लिया। अब बुला के बताता है कि आओ मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। अब मुर्गे का बताओ, तो कहे कि ऊपर वो दादा मुर्गा को देख रहे पुणे से, और दादा मुर्गा क्या है कि वो पेड़ पे चढ़ के धूप लेते हुए सो रहे थे। कहे हाँ कि मैं उन्हीं की आपको कहानी बताने जा रहा हूँ। तो कैसा ठीक है, बाकी मुर्गे बोलते हैं बताओ बताओ क्या बात है। तब उन्होंने बताया कि एक बार की बात है कि दादा मुर्गा जो थे उनकी जवानी का समय था, वो बहुत ही सुंदर लगते थे। तो क्या हुआ कि वो क्या था, ठंडी का समय था, वो पेड़ पे बैठ के धूप ले रहे थे। उसी समय सुहाने मौसम क्या हुआ, एक लोमड़ी जो है उनके पास आई और कही कि मुर्गा भाई आप पेड़ पर क्यों बैठे हो, आप नीचे क्यों नहीं घूम रहे। तो कहा कि तो मुर्गे ने कहा
कि अब मैं जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए पेड़ पर बैठा हूं। तो उसने कहा, अरे तुमने ताजा समाचार नहीं सुना आज का? क्या हुआ? ताकि अब जो है सारे पशु पक्षियों में समझौता हो गया है कि कोई भी किसी जानवर को मार के खाएगा नहीं। तो कहा, ये तो मुर्गे ने कहा, ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। तो कहता लोमड़ी ने क्या चालाकी लेते हुए कहा कि एक काम करो, आप नीचे आ जाओ। तो मुर्गे ने क्या किया कि मुर्गे ने अपनी गर्दन उठाई और ऊपर उठ के गर्दन उठा के इधर उधर देखने लगा और देखते देखते उसने इशारा किया। तो नीचे बैठी लोमड़ी ने कहा कि मुर्गे भाई, आप ऊपर क्या देख रहे हो? तो मुर्गे ने कहा कि दूर कहीं कुछ शिकारी कुत्ते दौड़ते हुए आ रहे हैं, वो बहुत तेज तेज भौंक रहे हैं। तो लोमड़ी जो है हल्का डर गई तो और भागने लगी वहां से। तो जैसे वो भागने लगी तो मुर्गे ने कहा कि अरे क्या हुआ, इसमें डरने की क्या बात है? अभी आपने ही बताया था कि सारे पशुओं पक्षियों में समझौता हो गया है। तो लोमड़ी भागते हुए क्या कही कि लगता है उन शिकारी कुत्तों ने अभी ये समाचार नहीं सुना है, और वो वहां से भाग गई। उनके भागने के बाद क्या हुआ कि मुर्गा भी आराम से आंख बंद करके सो गया। अब लेकिन यहाँ क्या हुआ, जो नीचे मुर्गे थे उनको ये कहानी पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, लोमड़ी बहुत चालाक होती है। तो इस पर मुर्गे ने क्या कहा कि अगर ऐसी बात है तो दादा मुर्गा से पूछ लो। तो उसने दादा मुर्गा से पूछा। मुर्गा कुछ पल के लिए आंख खोलता है और कहता है कि क्या बात है। तो उन्होंने कहानी उसको बताई कि ऐसा हुआ था क्या आपके साथ? उसने कहा हाँ ऐसा हुआ तो था, और कहा कि वो फिर आंख बंद करके सो गया। अब इस कहानी को सुनकर लड्डू और जो शैतान थे उनको तो बड़ा मजा आया यार, कितने आराम से मुर्गे ने अपनी जान बचा ली। उसके बाद ये दोनों उड़ के वापस अपने महल चले आए और मुर्गे भी अपना कुकड़ू करके वहीं पर खेलने लगे। अब मुर्गों की कहानी सुनकर बच्चे खुश हो गए और धीरे धीरे शाम ढल रही थी, अंधेरा हो रहा था। तो अब दोनों ने क्या किया कि चलो वापस चलते हैं, और वापस जब आने लगे और उधर क्या हुआ कि राजमहल में रानी माँ पहले पहुंच चुकी थी और बच्चों को न देखकर वो घबरा गई। तो उन्होंने इधर उधर खोजना चालू किया। तब महल ने उनको बताया कि रानी, बच्चे जो है अपने राज्य के भ्रमण पे गए हुए हैं, वो घूमने गए हुए हैं। तो रानी शांत हो गई। तब तक बच्चे वापस आ गए और अपने असली रूप में होकर वो माँ के पास दौड़े दौड़े आए। उनको देखकर माँ खुश हो गई और उन्हें पूछा कि बेटा आज लोग कहाँ गए हुए थे? तो उन्होंने सारी बात बताई कि कैसे वो खेलते खेलते उब गए, तो महल ने उनको घूमने को कहा, वो तितली का रूप लिए गए। उसके बाद वो जाने लगे तो चिड़ियों की आवाज सुना। उसके बाद फिर उन्होंने मुर्गे को बोलते हुए सुना और इस पर वो रुक गए। कहा माँ बड़ा आश्चर्य की बात है ना कि मुर्गा कुकड़ू करने के बाद वो बोलने लगा। तो माँ ने पूछा फिर क्या हुआ? तो उन्होंने पूरी कहानी बताई कैसे एक मुर्गा था, मुर्गे को लोमड़ी बेवकूफ बनाने पे उसको खाने के लिए आई। उसके बाद मुर्गे ने कैसे सूझबूझ से उससे पीछा छुड़ाया और सारी घटनाक्रम माँ को बता दिया। तो माँ ने इस पर कहा बच्चों, आपने उनकी कहानी तो सुनी पर उससे सीखा क्या? तो इस पर पहले लड्डू बोली, माँ मैंने जो सीखा कि हमें किसी पर भी आग बनकर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर माँ ने कहा शैतान, आपने क्या सीखा? शैतान ने कहा कि माँ जब हम कभी विपरीत परिस्थिति में फंस जाएं तो हमें अपनी बुद्धि और विवेक से उसका सामना करना चाहिए, और अगर हम शांत होकर दिमाग से सोच समझ के काम करेंगे तो हम कितनों भी विपरीत परिस्थिति हो हम उससे बाहर आ सकते हैं। माँ खुश हो गई। उसके बाद कहीं चलो अब रात हो गया और हम लोग कुछ खा पी लें। इसके बाद वो महल में अंदर चले गए। प्यारे बच्चों, आपको ये घटनाक्रम देखकर कुछ याद आया? आशा है याद आया होगा। ये जो कहानी है ये कक्षा 3 की पुस्तक की पाठ 2 की कहानी है।
जिसका नाम है मुर्गा और लोमड़ी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे औरों को शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।